अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना के कोहराम की। देश में तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं तो कोहराम वाली स्थिति आ गई ना, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या 4866 है। देश में कोरोना से अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 564 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में ही 7 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है। 4866 कुल मिलाकर केस हैं, ये एक्टिव केसेस हैं। 564 नए केस सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए हैं। अंदाजा आप लगाइए, केरल में पिछले 24 घंटे में 114 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 105 नए मरीज सामने आए। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 106 नए केस सामने आए हैं। गुजरात में यह संख्या 47 है। बिहार में 7 नए केस हैं। महाराष्ट्र में 16 और राजस्थान में 13 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो केरल में सामने आ रहे हैं और केरल में यहाँ तेजी से आंकड़े बढ़े भी हैं। चिंता वाली बात है। महाराष्ट्र में भी ये संख्या ज्यादा है और अब तो देश के अलग अलग राज्यों से खबर सामने आ रही है। अलग अलग जिलों में कोरोना पांव पसारता हुआ जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये कोरोना का कोहराम है अभी जो देश भर में देखने को मिल रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है और कुछ राज्य ऐसे जहां पर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, पैर पसार रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग और हम भी दर्शकों से ये कह रहे हैं, आम लोगों से कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। कोविड गाइडलाइंस हम सबको पता है, 2 गज की दूरी जरूरी है, चेहरे पर मास्क जरूरी है, भीड़भाड़ वाले हिस्सों से बचें। अगर जरा भी शिकायत है, कोई भी सिम्टम्स हैं तो चेक कराएं और फिर खुद को क्वारंटीन करें। अगर स्थिति गंभीर लग रही है तो खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, दवाई लें और सबसे ज्यादा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। एक बार कोरोना का खौफ वापस से फैलता नज़र आ रहा है, लेकिन गनीमत है कि पूरे प्रदेश भर में जितने भी जो सरकार ने गैस प्लांट बनाए थे, ऑक्सीजन प्लांट बनाए थे, वो अभी पूरी तरीके से सुचारू हैं। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम अजमेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय सामान्य जो चिकित्सालय है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, वहाँ पर पहुँची है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी कि प्लांट चालू है या नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी है नहीं है। बहरहाल यहाँ पर हर चीज़ जो है सुचारू पाई गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक गैस प्लांट है जहाँ से लगभग 1000 से भी अधिक ज़्यादा मरीजों को एट ए टाइम जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। वहीं जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी पूरी तरीके से जो है जो गैस प्लांट और ऑक्सीजन प्लांट के जो लोग हैं पूरी तरीके से रेडी हैं, पूरी तरीके से अपनी जो ड्यूटी है पूरी तरीके से निभा रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो स्टोरेज है पूरी तरीके से रेडी है। जहाँ पे अभी ऑक्सीजन जो स्टोरेज के जो इंचार्ज हैं उनसे भी पूरी तरीके से बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर से बोला था कि लगभग 1 से 2000 ऑक्सीजन के छोटे बड़े सिलेंडर यहाँ पे 24 घंटे भरे हुए रेडी यहाँ तैयार रहते हैं और पूरी तरीके से जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का जो प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। क्योंकि पिछले टाइम जब कोरोना की एंट्री हुई थी उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है सबसे ज़्यादा लोगों की जो जाने गई थी वो ऑक्सीजन की कमी के चलते गई थी। उसके पश्चात देश भर में जो है सभी सरकारी हॉस्पिटल्स और सीएससी और पीएससी जो भी केंद्र हैं सभी सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन प्लांट्स जो है बना दिए गए थे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के अंदर इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने यह पाया है कि अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के जो भी जितने भी गैस प्लांट्स हैं पूरी तरीके से सुचारू हैं और यहाँ पर सैकड़ों जो है वार्ड्स हैं, उन सभी वार्डों में ऑनलाइन जो है गैस सप्लाई हो रही है और पूरी तरीके से यहाँ के जो अधीक्षक हैं अरविंद खरे उन्होंने भी साफ तौर से बताया कि पूरी तरीके से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में किसी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं आ सकती है। किसी प्रकार की भी परेशानी से निपटने के लिए अजमेर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय तत्पर है। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अभी हमारे यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है प्रेजेंट में उस हिसाब से हमारे प्लांट चल रहा है। एक पीसीए का प्लांट चल रहा है और एक एलएमओ है, ये दोनों चल रहे हैं। हमारे जो बाकी प्लांट्स है उसकी हमने कॉस्ट और जो कोटेशन ले ली है और जैसे ही हमें अगर ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे प्रोसेस में जो दिन में वो भी चल जाएगा। लेकिन अभी हमारी जितनी डिमांड है उसके अनुसार हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। वो 10-5 सिलेंडर हम लेते हैं वो रिजर्व के लिए कभी
रिक्वेस्ट किया है कि तो बाकी अभी हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन को लेकर कोई वो आवश्यकता नहीं, बाकी फिर भी हम कोविड के लिए तैयार है, मतलब इस तरह की। लेकिन सर प्लांट काफी सारे प्लांट इसलिए लेकिन निकालने लगे। हाँ, वो इसलिए है कि एक तो कुछ प्लांट्स में जितना खर्चा है उसके एम से उसको मेंटेन करना, जितनी हमारी डिमांड है उसके हिसाब से भी हमारे पास है। और एसी है तो उनका हमने सबका एस्टिमेट और मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, उसको भी हम चालू कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन कोटा में अभी भी कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो वर्तमान में बंद हालात पर है और कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनके कंप्रेसर खराब हो चुके हैं, उनको ठीक भी अभी तक नहीं करवाया गया है। ऐसे में राजस्थान में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कोरोना से मरीजों की मौत भी लगातार हो रही है। इसके बावजूद भी कोटा में चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर इन सभी सुविधाओं को चालू नहीं करवा पा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग का कहना है कि जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और जितने सिलेंडर की जरूरत है उतना मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा रिजर्व में भी कुछ सिलेंडर रखे गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो देखा कि कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो अभी बंद हैं और उन पर ताले लगे हुए हैं, जो अभी तक शुरू भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, लेकिन अभी तक इन ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाने की कवायद को कहीं से भी शुरू नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी कि इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद कब तक इन ऑक्सीजन प्लांट को चालू करवाया जाता है और मरीजों को कब तक इन